जिंदाबाद। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। मियां अली इशफाक जिंदाबाद, मियां अली इशफाक जिंदाबाद, मियां अली इशफाक जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, यहाँ पर जो है आज गुज़श्ता रात जो है सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया लाहौर एयरपोर्ट से। उसके बाद जो है सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से FIA के दफ्तर के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है। मेरे पास सीनियर सहाफ़ी जनाब जाहिद नकवी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज है, क्या ये एहतजाज इतना मुफीद होगा इमरान रियाज़ की रिहाई में? ज़ैन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि हर बंदा अगर अपने अपने हिस्से की कोशिश करना शुरू कर दे तो मुआशरा ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगा। ये डजंट मैटर दैट कि क्या मुअस्सर होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि सहाफ़ियों की आवाज़ ऐवान बाला तक ज़रूर पहुँचेगी। और मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि इस मुआशरे का सबसे पिसा हुआ तबका वो सहाफ़ी ही हैं। आप ये देख लें कि हमें प्रेस क्लब के सामने गोलियाँ मारी जाती हैं, हमें मुल्क से बाहर गोलियां मारी जाती हैं, हमें एयरपोर्ट से उठा लिया जाता है और हमें हमारा जुर्म भी नहीं बताया जाता। ये जुल्म की इंतहा है। तो हमने अपने हिस्से का जो है वो बीज बोया है। इंशाल्लाह ये एक न एक दिन तनावर दरख्त बनेगा और इस मुआशरे में इंशाल्लाह सहाफ़त आज़ाद होगी। जाहिद भाई, जिस तरह कि आप देखा कि यहाँ पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद है, तो आपको लगता है कि ये जो FIA ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है ये PDM की कोई मिली भगत है या इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं? ज़ैन साहब ये देखें कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हमसाया ममालिक जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं, उन ममालिक में जमहूरियत है, कानून है, आइन है। यार इस मुल्क में ना कानून है, ना जमहूरियत है और ना ही आइन है। ये तो डिपार्टमेंट्स जो हैं ये टोटली पॉलिटिसाइज हैं। आज ये इनकी तरफ से काम कर रहे हैं, जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी ये उनकी तरफ से काम करेंगे। और यही एक वजह है कि हम बहैसियत कौम इतना नीचे जा चुके हैं कि अब हमारा दुश्मन भी हमें अपना दुश्मन कंसीडर करने को तैयार नहीं है। तो ये जो आप FIA, आप सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट, आप एजेंसीज, ये तो सारी की सारी बेचारी टॉयज़ बनी हुई हैं। ये तो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स। अब उनको क्या बनी है बेचारे, वो तो खुद मुलाजिम हैं। आज उनको ये ऑर्डर्स दे रहे हैं, कल उनको वो ऑर्डर्स देंगे। तो वो क्या हर दौर में पिस्ता सहाफ़ी ही है। हर दौर में पिस्ता सच बोलने वाला इंसान है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में सच बोलने वाला जो बंदा है। इस मुल्क में आप ये देख लें कि गुज़श्ता कई सालों से जो नौजवान जनरेशन है, जो टैलेंटेड, जो यहाँ पे टैलेंट है, वो बाहर जा रहा है। हमारे पास क्या रह जाएंगे? सिर्फ वो जो खच्चर रह जाएंगे, गधे रह जाएंगे, घोड़े रह जाएंगे, उनके ऊपर बैठ के हम सवारियां करेंगे। हम तो वापस स्टोन एज में जा रहे हैं यार। दुनिया आगे जा रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है भाई, क्या किया जा सकता है। नाज़रीन, जाहिद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और भी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से बात करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा, तो आप सब जिस तरह के हमने देखा कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला हर दौर में होता है, हर हुकूमत के जो भी सियासी पार्टी है उसके दौर में होता है, तो क्या समझते हैं इसका क्या लाहे अमल होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़ादी सहाफ़त जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। जो सहाफ़ी हक़ की आवाज़ को रेज़ करता है उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ जनाब कि जितने भी सहाफ़ी हैं सब कुछ है ना किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेट कर दिया जाता है। जैसे कि इमरान रियाज़ साहब के लिए अब इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, तो इमरान रियाज़ साहब को ये कहा जाता है कि जी वो तरीक़े इंसाफ़ के जो है वो एंकर हैं या फिर प्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल। हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले तो ये इन इदारों को सोचना चाहिए और देखना पड़ेगा इन इदारों को कि जी कोई भी सहाफ़ी है वो आज़ाद होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होता। अगर आप उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये खासा गलत है। और दूसरी बात ये कि कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा जो यंग मीडिया एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज? जी, ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान रियाज़ साहब को जो है वो रिहा नहीं
کر دیا جاتا ہے. دیکھیے کوئی مدعا ہی نہیں ہے کیس کا. ابھی آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب کے وکیل صاحب جو ہیں وہ علی اشفاق صاحب ابھی آئے ہیں, ان سے ملاقات کر کے. دیکھیے کوئی مدعا ہی نہیں ہے, اور ان کو جو ہے وہ حقوقاً جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے تھا عدالت میں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب ایف آئی آر کی اگر بات کی جائے تو وہ نومبر کی ہے, اب ان کو فیب میں جا کے اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جی ہماری کوئی ایف آئی آر میں کوئی پاور بھی نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں سے ہم ان کو دھرنے کی کوشش کریں. لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے حوصلے بلند ہیں. ان کے آپ کے حوصلے کیسے؟ سر ہمارے حوصلے بالکل بلند ہیں, کبھی بھی پست نہیں ہو سکتے. عمران ریاض کو لے کر ہی جائیں گے؟ بالکل لے کے جائیں گے جی. جب تک آزادی ہے ہمیں صحافت کی, ہماری آواز اسی طرح سے ریز ہوتی رہے گی, چاہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہو یا سلاخوں کے باہر ہو.